Hello everyone, welcome to Dhyan IS. This is Varsha and now we are going to have a trending topic, that is the CAA. Now, let's come. What is the CAA? CAA, that is the Citizenship Amendment Act. अगर इसे हिंदी में देखें तो सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? नागरिकता। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? संशोधन। और एक्ट का मतलब क्या होता है? अधिनियम। तो इस विषय से पहले हम लोग चर्चा करेंगे, इससे पहले हम ये देखते हैं इसके कुछ प्रीवियस चीजें। हालांकि ये टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है, लेकिन जरूरी है हम लोग इसकी प्रीवियस नॉलेज पे भी थोड़ा सा अपनी नजर बनाएं। सो इन 2000 AD, दैट इज दी 2000 ईस्वी में आपका इंडिया पासपोर्ट एक्ट था। यहां पे इंडिया क्या है? दैट इज द एंट्री इनटू द इंडिया। ये जो आपका पासपोर्ट एक्ट है, ये पासपोर्ट एक्ट आपका 1920 का है और ये एक्ट का दूसरा नाम है, वो है एंट्री इनटू दी इंडिया। अब ये पासपोर्ट एक्ट है क्या? इस पासपोर्ट एक्ट में है आपके पनिशमेंट, जो कि कितने मंथ्स की हैं? 3 मंथ्स की हैं। और इसी एक्ट में आपका किया गया है अमेंडमेंट, यानी कि संशोधन। और इस संशोधन में किया क्या गया है? इस संशोधन में इस 3 मंथ्स की पनिशमेंट को आपका किया गया है नियर अराउंड 5 मंथ्स, और यू कैन एग्जैक्टली से 5 years, नॉट द मंथ्स, 3 months to the 5 years. अब हमारा सेकेंड टॉपिक है, दैट इज दी इन 2003 द CAA। आप इसे 2004 भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से 2004 में ही इंप्लीमेंट किया गया है। अब इसमें है क्या? इसमें इमिग्रेंट्स के बारे में बताया गया है जो कि इलीगल वे से भारत में प्रवेश किए हैं। अब ये जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं ना, इन्हें 2 तरीके से नागरिकता मिलती है। पहली नेचुरलाइजेशन और दूसरा पंजीकरण, यानी कि रजिस्ट्रेशन। अब ये 2003 CAA में 2004 में हुआ क्या था? यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट जो थे ना, इनको दोनों तरीके से नागरिकता देने से अस्वीकार कर दिया था, स्वीकृति नहीं प्रदान की गई थी। अब बात ये उठती है कि 2004 में ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, इनके बच्चों को क्या नागरिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? तो हालांकि इसका उत्तर है कि नहीं, इन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। पहले क्या होता था? पहले ऐसा होता था कि जो पेरेंट्स है, या तो एक पेरेंट भारत का नागरिक हो और दूसरा पेरेंट फॉरेनर तो हो, लेकिन वो क्या हो? वो लीगल माइग्रेंट हो। क्या हो? लीगल माइग्रेंट हो। तभी उनके बच्चों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, अन्यथा अ बिग नो। थर्ड पॉइंट में क्या है? थर्ड पॉइंट में आपका रूल्स बताए गए हैं, और वो रूल्स कौन से हैं? NPR एंड NRC के रूल्स बताए गए हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट क्या होगा? फोर्थ पॉइंट आपका होगा फॉरेनर एक्ट। अब इस फॉरेनर एक्ट में क्या है? इस फॉरेनर एक्ट में जो भी इलीगल इमिग्रेंट है, जो भी इलीगल माइग्रेंट है ना, उसको जब किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी एक पनिशमेंट है। और वो पनिशमेंट किसको दी जाएगी? इस इलीगल माइग्रेंट के दोस्त को, जो कि सोर्सेस प्रोवाइड करेगा। कैसे सोर्सेस? इस इलीगल फॉरेनर को सेफ जोन में रखने के लिए। और इसकी पनिशमेंट कितने इयर्स की है?
That is the 8 years. Now come to the year 2014. अब 2014 में क्या हुआ? 2014 में काफी सारे वादे किए गए लोगों से, जनता से, और उस वादों में क्या था कि आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी। क्या प्रोवाइड करी जाएगी? सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। हालांकि कुछ समय बीतता गया, धीरे धीरे 2016 आते आते नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ना एक तूफान भरी आंधी आई। और किसकी आंधी आई? अब वादे किए हैं, निभाने तो पड़ेंगे ही, और लोग अपने वादों की डिमांड को भी फुलफिल करने के लिए आपके समक्ष आएंगे। वहां पे क्या हुआ? वहां पे क्या हुआ? जो अलग अलग समुदाय, अलग अलग रिलीजन के लोग थे ना, वो अपने वादों की डिमांड लेकर पहुंच गए सरकार के पास, और उन्होंने कहा कि जो भी प्रोमिसेस आपने मुझसे किए हैं, जो भी कस्में आपने हमारे लिए खाई थी कि हम आपको क्या देंगे, नागरिकता लेंगे, नागरिकता प्रोवाइड करेंगे, तो वो हमें आप प्रोवाइड करिए ही करिए। अब सरकार के ऊपर लग चुका था एक बहुत ही बड़ा सा प्रश्न चिन्ह कि अब इन्हें सिटीजनशिप दी जाए तो कैसे दी जाए। आफ्टर दैट गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज लेके आई। क्या लेकर आई? कुछ पॉलिसीज लेकर आई। और उन पॉलिसीज में था क्या? उन पॉलिसीज में कुछ पॉइंट्स थे, और पहला पॉइंट क्या था? सरकार ने 6 रिलीजन्स को चुना। कौन, कितने को चुना? 6 रिलीजन्स को चुना। और वो रिलीजन्स कौन कौन से थे? हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिज्म, क्रिश्चियन एंड पर्शियन। हालांकि यू नो द बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन द बुलेट। द बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन द बुलेट। सत्ता में आने के लिए कुछ ना कुछ तो सरकार को करना ही था, तो सरकार ने अपना पहला पॉइंट सामने रख दिया। अब दूसरा पॉइंट क्या था? इन 6 रिलीजन्स के साथ उसने 3 कंट्रीज के नेम दिए, और वो कंट्री कौन सी थी? बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और उसके ये बातें तो खारिज, ये सारी बातें तो आप चलती ही रहेंगी। उसके बाद सरकार लेकर के आई 2016 में द बिल विच इज कॉल्ड द CAB। CAB क्या है हमारा? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। अब ये कैसा बिल है? जाहिर सी बात है, आप सभी जानते हो कि जब कोई भी बिल हमारा पास होता है तो वो दोनों सदनों में जाता है, यानी कि राज्यसभा में भी जाएगा और लोकसभा में भी जाएगा। तो पहले ये कौन सी सभा में गया? राज्यसभा में गया। और राज्यसभा में जाते ही इस बिल ने लोकसभा ने इस बिल को सीधे सीधे दे दिया JPC को। और ये JPC क्या है? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। और ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कौन सी? पार्लियामेंट्री में आपका लोकसभा भी आ जाएगा, राज्यसभा भी आ जाएगा, और जॉइंट का मतलब ये दोनों एक साथ हैं। JPC ने क्या किया? ढेर सारे डिस्कशन किए। उस डिस्कशन में क्या हुआ? इस डिस्कशन में इस JPC ने लोकसभा से कहा कि मुझे आपके इमोशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने जिस तरीके से आपने रिलीजन्स को बताया है, बौद्ध, सिख,
बुद्धिज्म, जैन, हिंदूज, पर्शियन, क्रिश्चियन, ये सारा क्या करेंगे, ये सारे टॉक्सिक वे से क्या फैला रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं। और इस नेगेटिविटी को कम करने के लिए आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते थे एक डिसेंट सा वर्ड जिसे हम लोग कहते हैं माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज, अगर इसकी जगह पे ये माइनॉरिटीज वर्ड का यूज हो जाएगा तो शायद थोड़ा सा एक टॉक्सिक वे भी कम हो सकेगा, लेकिन नहीं, फिर ये बिल चला गया राज्यसभा के पास। हालांकि यहाँ पे देखा जा सकता है कि सारा का सारा जो खेल है ना वो लैंग्वेज का ही है। हालांकि बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट अगर आप कभी भी अपने इंटरव्यू में जाएंगे ना तो एक बहुत ही एक ट्रेंडिंग सा क्वेश्चन रहता है, व्हाई यू वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट, द वॉच डॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम, क्यों बनना है। तो आप डायरेक्ट आप ये नहीं कह सकते कि सर और मैडम मुझे जो पावर्स का यूज मिलेगा वो मैं बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ, नहीं, आप अपनी इस बात को एक पॉजिटिव मैनर में भी लिख सकते हैं कि सर जो चीजें मुझे, जो अथॉरिटीज मुझे इस जॉब में मिलेंगी शायद वो मुझे किसी दूसरे पब्लिक सेक्टर में ना मिले, इससे शायद आपको एक बिग थम्स अप भी मिल जाए। तो यहाँ पे सारा का सारा खेल किसका है, लैंग्वेज का है। लोकसभा से जेपीसी, जेपीसी के पास, जेपीसी से गया ये राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा के पास तो इतनी पावर होगी ही कि उस बिल को वो थोड़ा सा डिस्कशन के नाम पे खींच सके, और फिर ये आराम से 2 से 3 महीने तक खींच गया। खींचने के बाद क्या हुआ, लोकसभा के इलेक्शन थे और वहीं पे लोकसभा क्या हो गई, डिसॉल्व यू कैन मीन टू से खारिज हो गई, और फिर राज्यसभा ने इस बिल को स्वीकार करने से मना कर दिया। तो आज के लेक्चर्स यहीं पे समाप्त होते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।